नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक अपन ने किराता अर्जुनियम के 15वें श्लोक तक की व्याख्या देख ली थी। अब अपन आगे व्याख्या करते हैं 16वें, 17वें और 18वें श्लोक की। 16वें श्लोक में वनेचर दुर्योधन की अर्थ संपत्ति का वर्णन करता हुआ कहता है, अनेक राजन्य रथास्व संकुलम तदीयमास्तान्निकेतनाजीरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। नृपोपायनदन्तिनां राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों के अयुग्मच्छदगन्धि मदः सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के समान गंध वाले उस मदजल ने अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, अनेक राजन्य राजाओं के रथों और घोड़ों से व्याप्त तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजीरम, आस्थान निकेतन सभा मंडप के, सभा भवन के अजीरम आजीरम आंगन को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम नयति, वो गीला कर देता है। वापस देखिए, अयुग्म छद गंधि, सप्तपर्ण के फूल के समान गंध वाला, नृप उपायन दंती नाम राजाओं के उपहार रूप हाथियों का मदह मदजल, अनेक राजन्य बहुत से राजाओं के रथ अश्व और घोड़ों से संकुल भरे हुए तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन सभा भवन के अजीरम आंगन को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम नयति, गीला कर देता है। अर्थात बहुत सारे राजा उसके सभा भवन में आए हुए हैं और वो उस दुर्योधन के लिए बहुत अच्छे अच्छे हाथी, श्रेष्ठ हाथी उपहार स्वरूप देने के लिए लेकर आए हैं। तो उन हाथियों के मदजल से वो पूरा आंगन, सभा भवन का आंगन जो है वो पंकिल हो रहा है, गीला हो रहा है। टिप्पणी देख रहे हैं अपन। अयुग्म छद गंधि, अयुग्म छदस्य गंधः, अयुग्म छद गंधः, अयुग्म छद गंधः इव गंधः इति अयुग्म छद गंधिः, षष्ठी तत्पुरुष समास। नृपोपायन दंतीनाम, नृप धन उपायन दंतीनाम, नृप में नृ उपपद में पा धातु औक्त प्रत्यय, उपायन में उपसर्ग ई धातु ल्युट प्रत्यय, दंतिन में दंत शब्द से इनी प्रत्यय। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, अनेक राजन्यानां रथास्वं तेन संकुलम, अथवा इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, अनेक राजन्यानां रथाः तेषाम् अश्वाः तै संकुलम, तदीयम तस्य इदम इति तदीयम, तद शब्द से छ प्रत्यय है और छ को ईय आदेश हुआ है। आस्थान निकेतनाजीरम, आस्थान निकेतनस्य अजीरम, षष्ठी तत्पुरुष समास। आस्थान में आ उपसर्ग स्था धातु ल्युट प्रत्यय, निकेतन में नी उपसर्ग कित धातु ल्युट प्रत्यय। आर्द्रताम, आर्द्रस्य भावः इति आर्द्रता, ताम आर्द्रताम, यहाँ भाव अर्थ में आर्द्र शब्द से तल प्रत्यय है
और तलंतम स्त्रियाम, तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग में होते हैं, इसलिए यहाँ पर टाप प्रत्यय है स्त्रीत्व की विवक्षा में। इस श्लोक में महान ऐश्वर्य का वर्णन होने से उदात्त अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आगे के 17वें पद्य में वनेचर दुर्योधन की कृषि व्यवस्था जो कि बिल्कुल सुचारु प्रबंधित है उसका वर्णन कर रहा है। सुखेन लभ्या ददत कृषिवलैर्कृष्टपच्या एव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमं देवमातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। चिराय बहुत दिनों से, तस्मिन् क्षेमं वितन्वती प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहने पर, अदेव मातृका अर्थात वर्षा के जल से नहीं अपितु नहर और नदियों आदि के जल से सिंचन के कारण उत्पन्न धान्य से पनने वाला कुरवः कुरु प्रदेश, अकृष्टपच्या बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली के समान एव समान, तथा कृषिवलय किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाले सस्य संपदा ये धन धान्य रूप संपत्ति को दधत धारण करता हुआ चकासती सुशोभित है। अर्थात कुरु प्रदेश में उत्तम खेती भी हो रही है, वहाँ व्यक्तियों को किसानों को बहुत अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ रहा है। पुनः देख रहे हैं, चिराय बहुत दिनों से, तस्मिन् उस प्रजाओं के, क्षेमम हितार्थ वितन्वती उपाय करते रहने पर, अदेव मातृका कुरवः अदेव मातृका व कुरु प्रदेश, अकृष्टपच्या बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली के एव समान, तथा कृषि वलय किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या बिना परिश्रम ही प्राप्त होने योग्य सस्य संपद व धान धन्य से युक्त संपत्ति को दधतः धारण करता हुआ चकाशति सुशोभित हो रहा है। अर्थात बहुत दीर्घ समय से, लंबे समय से वो दुर्योधन उस राज्य में, अपने राज्य में कुएं, नहर इत्यादि निर्माण के द्वारा किसानों को अनायास ही सस्य संपत्ति प्राप्त हो रही है। तो उस धन धान्य से युक्त वह कुरु प्रदेश बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है। वनेचर ने वास्तविक स्थिति बतलाने का वचन महाराज युधिष्ठिर से पहले ही ले लिया है। शत्रु के बलाबल को समझकर ही उसका प्रतिकार समुचित रूप से किया जा सकता है। क्षेमम मंगल, सिंचाई के प्रबंध के रूप में। वितन्वती, वि उपसर्ग तन धातु क्षत्रि प्रत्यय। अदेव मातृका, देवः माता येषां ते इति देवमातृकाः, न तथा देवमातृकाः, नए तत्पुरुष समास। ये कुरवः का विशेषण है। अमरकोश में देवमातृक और नदीमातृक देश में भेद बतलाया है। देवमातृक देश में वर्षा के जल से खेतों में सिंचाई होती है, किसानों को खेत नहीं सींचना पड़ता। पर नदी मातृक देश में नहरों को खोदकर बड़े परिश्रम से खेत पर पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रकार वहाँ सस्य संपदा सुख से नहीं प्राप्त हो सकती है। कुरवः, कुरु प्रदेश, कुरु शब्द से अण प्रत्यय है। अदेव मातृक शब्द से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि ये देश देवमातृक नहीं है, फिर भी सस्य संपदा किसानों को यहाँ सुगमता से प्राप्त हो रही है। अकृष्टपच्याः,
कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः, न कृष्टपच्याः इति अकृष्टपच्याः। नए तत्पुरुष समास। कृष्ट में कृष्ट, कृष धातु से त प्रत्यय और पच्याः में पच धातु से क्यप प्रत्यय है। कृषि वलय, कृषि शब्द से वलच प्रत्यय है, मतवर्थीय वलच प्रत्यय है। लभ्याः, लब्धुम शक्या इति लब्धाः, लब्ध धातु से यत प्रत्यय। सस्य संपदः, सस्यानां संपदः इति सस्य संपदः। सस्य में संस धातु से क्यप प्रत्यय है और संपदः में सम उपसर्ग पद धातु और क्विप प्रत्यय है। दधतः, धा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है। यहाँ पर इव के समान उपमा होने के कारण उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। 18वें श्लोक में वनेचर उस दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न होकर स्वयं पृथ्वी भी संपत्ति प्रदान करती है, इस प्रकार का विवेचन कर रहा है। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बोधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते है, उदार अर्थात श्रेष्ठ, यश, निर्मल यश, दयावतः दया वाले, तथा सब ओर से सुरक्षित, अभिरक्षया सब ओर से, रक्षया सुरक्षित। अभि का तात्पर्य यहाँ पर सर्वथा सब ओर से और रक्षया सुरक्षया सभी ओर से सुरक्षित। प्रशांत बाधम सभी प्रकार की बाधाओं से रहित, निरुपद्रव उन्नति को संपादयतः संपन्न करते हुए वसूपमानस्य, वसु धन, उपमानस्य वसु कुबेर के सदृश, अस्य उस दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता द्रवित की गई, मेदिनी यह पृथ्वी, वसूनि धनों को, स्वयं प्रदुग्धे स्वयं ही धूती रहती है, अर्थात वह पृथ्वी स्वयं उसके लिए संपत्ति को दूती रहती है, धन रूप उस दूध को दूती है। अपन पुनः कर रहे हैं। उदार कीर्ते निर्मल यश वाले, दयावतः दयावान, प्रशांत बाधम निरुपद्रव, अभिरक्षया सभी ओर से सुरक्षित होने के कारण, उदयम उन्नति को, संपत्ति को, समृद्धि को, दिशतः दिखलाता हुआ, संपन्न करता हुआ, वसूपमानस्य कुबेर के सदृश, अस्य उसके दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता द्रवित की गई, मेदिनी पृथ्वी, स्वयं अर्थात अपने आप, वसूनि प्रदुग्धे धन रूपी दुग्ध देती है। अर्थात यद्यपि दुर्योधन जनता के उपकारार्थ जलाशय, नल प्रणालिका आदि जल प्रवाह द्वारा दुर्भिक्ष पीड़ित जनपद में अनादि के वितरण में प्रभूत धन व्यय करता था, तथापि उसका कोष सदा भरा रहता था, कभी रिक्त नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी उसके धर्म कार्य से द्रवीभूत होकर बहुत धन देती थी। पृथ्वी में बहुत धान्य उत्पन्न होता था और वह सब ओर से सुरक्षा होने के कारण शत्रु के आक्रमण का भी कोई भय नहीं था। टिप्पणी देख रहे हैं। उदार कीर्ते है, उदारा कीर्ति ही यस्य स
तस्य बहुब्रीहि समास। उदारा में उद उपसर्ग, आ उपसर्ग, रा धातु और क प्रत्यय। कीर्ति में कृत शब्द से 3 प्रत्यय हैं। उदयम उद उपसर्ग, ई धातु और अच प्रत्यय। दयावतः, दया अस्ति अस्य तस्य दयावतः। दया शब्द से मतुप प्रत्यय है। प्रशांत बाधम, प्रशांता बाधा यस्मिन सह तम बहुब्रीहि समास है। प्रशांत में प्र उपसर्ग, सम धातु और त प्रत्यय है। दिशतः, दिश धातु से क्षत्रि प्रत्यय है। अभिरक्षया, अभि उपसर्ग, रक्ष धातु और अ प्रत्यय। वसुपमानस्य, वसुः उपमानम यस्य स तस्य बहुब्रीहि समास है। उपस्नुता, उप उपसर्ग, स्नु धातु और त प्रत्यय। यह मेदिनी का विशेषण है। मेदिनी, मेदः अस्ति अस्याम इति मेदिनी। मेद शब्द से इनि प्रत्यय है। भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ दैत्यों का वध किया, तब सारी पृथ्वी उनके मेद और मांस से आवृत हो गई। तभी से पृथ्वी को लोग मेदिनी कहने लगे। इसमें वंशस्थ छंद है। आज अपन ने 3 श्लोक पढ़े हैं। आगे के श्लोक अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।